अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले कहती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे और जवान ज़हनी मरीज़ क्यों बन रहे हैं आज के इस मॉडर्न टाइम में। पहली बात, मॉडर्न टाइम का नाम आया तो जाहिर सी बात है चेंजेस अपने तौर तरीके के हिसाब से आई है, क्योंकि जो पहले माहौल था वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। पर बहुत सी जगह वो माहौल तब्दील बहुत सी वजूहत की बिना पर नहीं हुआ है, जैसे कि फॉर एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के हिसाब से कहने, या फिर सिंधी माहौल, या फिर पठानों का जो माहौल होता है, बहुत सारे माहौल डिफरेंट नहीं हुए हैं। चेंजेस वहाँ पे भी आई हैं, बहुत हद तक आई हैं, पर बहुत सी जगह पे नहीं भी आई हैं। आप देखते रहते हैं, आप बोलते हैं यहाँ तो चेंजेस आई नहीं, और सब बोलते हैं चेंजेस आ गई, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, फलाना है फलाना। तो मेरे लिहाज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिहाज से चेंजेस कम है और थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि ज़ुबान का असर, माहौल का असर, हर चीज़ का असर पड़ता है। अब आप दूसरे ममालिक चल जाएँ, वहाँ पे आपको चेंजेस ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो कास्ट सिस्टम और लैंग्वेजेस हैं उनमें इतनी वो नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस। और वहाँ पे लैंग्वेजेस होंगी, वहाँ पे भी होंगी, वहाँ पे भी हर चीज़ की नोयत होगी कि ये चीज़ ऐसी है, इनकी कास्ट ऐसी है। कास्ट वहाँ पे भी होंगी, लैंग्वेजेस वहाँ पे भी होंगी, पर वहाँ पे लॉज, कानून सख्त है, ज़्यादा है और बेहतर वे में है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये सब नहीं है, पाकिस्तान में भी है। पर जहाँ पर बोलते हैं ना अच्छे लोग पाए जाते हैं, अच्छा माहौल पाया जाता है, वहाँ पर दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी पाई जाती है। आप देखेंगे बुरी चीज़ भी देखी जाएगी, बुरे आदात भी देखे जाएंगे, बुरी रसूमात भी देखी जाएंगी। और मेरे ख्याल से और सबके ख्याल से यही कि पाकिस्तान वाले ज़्यादातर चीज़ों में इंडिया को फॉलो करते हैं। इंडिया को जब फॉलो आप कर रहे हो तो इंडिया की साइड की बातें, जो रस्मात हैं उनको फॉलो करोगे तो नेगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि जो आपकी चीज़ है ही नहीं, आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में आ ही नहीं रही है, उनको आप एक्सेप्ट करके फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी नस्ल को भी बताने के हमें भी ये करना चाहिए, आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है जिसको कुछ पता ही नहीं है ये किसके कास्ट से बिलोंग करता है, किसके रिलीजन से बिलोंग करता है, हमें करना चाहिए नहीं चाहिए, सही है या नहीं, हम ये बात नहीं समझते। हम बस चले आ रहे वो रस्में फलाना फलाना जो नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। टॉपिक का मकसद किसी भी रिलीजन, कल्चर या ज़माने की, या नेशनलिटी या इंटरनेशनल लेवल वगैरह की बात करना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो बच्चे और जवान आज के माहौल में डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, टेंशन का शिकार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और वजूहत क्या क्या हो सकती हैं या हैं वजूहत। जो पहली और सबसे बड़ी वजह, जो कि हम आम तौर पर मानते नहीं हैं, पर ये हर सोशल साइकोलॉजिस्ट और यूजुअली सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इस बात को, कि घर का जो अफेक्शन होती है, यानी कि घर का माहौल, जो आपके रिलेशनशिप होता है बच्चों का पेरेंट्स साथ, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, या आपस में बहन भाइयों का, या फिर जो भी घर में अफराद रहते हैं, आपके बहुत सारे कंबाइंड फैमिलीज भी रहती हैं, तो वहाँ पे भी सबका असर एक दूसरे पर पड़ रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कर रहा है दूसरे को अफेक्ट, यानी कि इन्फ्लुएंस हो रहा है दूसरा कैरेक्टर, यानी दूसरा इंडिविजुअल। तो एक ग्रुप है ना, समझे आप, एक कोई गुड लीडरशिप कर रहा है बंदा, और कोई ग्रुप चला रहा है किसी भी, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो वहाँ एक बंदा है जो सबको लेकर चल रहा है, पर लीडर के ऊपर भी उनका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, और लीडर का इन्फ्लुएंस भी उन ग्रुप मेंबर्स के ऊपर पड़ता है, यानी कि लीडर एज पेरेंट्स वी कंसीडर, और देन जो बच्चे वगैरह जो भी और छोटे मोटे रिलेशंस आते हैं उसमें वो आ जाते हैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं। तो वो सब जो ईच अदर, वहाँ लोग अपने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर है, सारे इंडिविजुअल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने मैनर से, जो भी है। पर यहाँ पे जो मेन किरदार है वो ये है कि पेरेंट्स और जो बड़े हैं उनको बच्चे क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको बचपन से देखते आए। अब देख ली, लैंग्वेज अगर उर्दू बोली जा रही तो बच्चे उर्दू ही बोलेंगे, उनको जो इंग्लिश भी बोलेंगे, जाके कहीं इंग्लिश भी देख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, स्कूल्स वगैरह में वो तरह तरह की लैंग्वेजेस देख रहे हैं, तरह तरह के माहौल देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर उनका जो गहरा असर पड़ता है ना, सबसे पहले घर से पड़ता है, फिर दूसरा स्कूल आ जाता है, कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी आता है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बात की बात होती है, बचपन में ही ज़्यादातर डेवलपमेंट हो जाती है, तो बचपन जो होता है स्कूल में गुजरता है, मैट्रिक तक, तो वो स्कूल की ज़्यादा वैल्यू है। और सोसाइटी मतलब हम जहाँ से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंस जो होता है हमारा मोहल्ला होता है, यानी कि हम अपने घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो वो हमारा तीसरा इन्फ्लुएंस क्या है, मोहल्ला है। जो मोहल्ले से असर पड़ रहा है, सोहबत से असर पड़ रहा है, फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड सर्कल क्या है,
ये सारी चीज़ें एक बच्चे का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एक कैरेक्टर एक ले लेते हैं बच्चे का। एक बच्चा है जो अपने घर में रहता है, फिर स्कूल जाता है, फिर अपने दोस्तों में बाहर यानी मोहल्ले में खेलना चाहता है। वो छोटा बच्चा है। अब वो आज के माहौल में तो कह रहे इतने पेरेंट्स बाहर भेजते नहीं है, पर पहले तो बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे बच्चे खेलने, ज़्यादातर मोहल्लों में जाते थे। अब ज़्यादातर घरों में खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स से खेलते हैं, या घर में ही खेल लेते हैं, स्कूल में ही खेल लेते हैं। ज़्यादातर बाहर इस तरह खेलने नहीं जाते हैं। पर जो बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है ना, वो फैमिली का ज़्यादा पड़ रहा है कि वो ज़्यादातर वक्त अपना स्पेंड कहाँ कर रहा है आज के इस टाइम में, घर पर कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ है। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसे इग्नोर करते हैं, तब भी उस पर असर पड़ रहा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं और इतना पैम्पर्ड कर देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें लग जाएगी वो है, तब भी उस पर असर पड़ रहा है। इग्नोर करेंगे तब भी, रिजेक्ट करेंगे तब भी, अफेक्ट करेंगे तब भी, यानी अफेक्शन ज़्यादा हो गई, मोहब्बत ज़्यादा है तब भी। और रिजेक्ट करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तुम्हारा फलाना ग्रेड नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तुम्हारी ये चीज़ बंद, वो चीज़ बंद। आप एक चीज़ को अगर अगेन अगेन रिपीट करेंगे तो वो इन्फ्लुएंस उसका जो होगा वो बहुत ही ख़तरनाक पड़ेगा। और बोलते हैं ना कि बच्चे को डांटो को नहीं तो प्यार मारो को नहीं तो वो सुधरेगा नहीं। पर आज के इस टाइम में ये दोनों चीज़ें, मतलब सोशियोलॉजिस्ट ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी, तो वो उसके असरात कहीं थोड़े बहुत अच्छे पड़ भी रहे होंगे, तो पर ज़्यादा नेगेटिव ही पड़ेंगे। यानी कि मैंने बता दिया, अफेक्शन, रिजेक्शन और परफेक्शन। जो पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो हर चीज़ में, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता। जो रिजेक्ट करेंगे पूरी तरह बच्चे को, वो भी कामयाब नहीं हो सकता। और अफेक्शन ज़्यादा होगी, मोहब्बत ज़्यादा होगी, तो भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और वो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक उसमें रहेगा कि गिरता रहेगा, संभल नहीं पाएगा, आगे कुछ उसको वो नहीं होगा, कर नहीं पाएगा सही से। यहाँ मुश्किलात ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। ये तीनों टाइप की जो बता दी मैंने, इनमें अगर बच्चे रहेंगे, इस इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो वो उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। एक तो सोसाइटी मुश्किलात जो क्रिएट करती है, आगे लोग मुश्किलात क्रिएट करते हैं, काम का जो प्रेशर होता है, फिर टेंशन होती है, ये भी करना है वो करना है। जितनी भी टेंशन्स मिलती रहेंगी, अब वो उसके पीछे से माइंडसेट भी ये होगा कि मैं तो परफेक्ट था ही नहीं, मुझे तो हमेशा बातें सुनाई जाती थी, तुम परफेक्ट हो नहीं। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं सोच समझ के, और समझ लेते हैं, जो समझदारी, अकल बोले, इल्म ज़्यादा हो, ये कुछ भी वटेवर, तो वो बहुत कम बच्चों में होता है। ज़्यादातर बच्चे उसी चीज़ में जी रहे होते हैं जिनमें, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में जो कहा जाता है, जो बताया जाता है, वो उसी पर चल रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं, और वो फिर लाइफ टाइम तक उसी में चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमने बोला इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो घर का होता है, फैमिली का होता है, पेरेंट्स का होता है, और सिबलिंग्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है, बाहर सर्कल जो आपके घर से बाहर कदम निकालने, तो जो फ्रेंड सर्कल है उसका होता है। यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां घर से, माहौल से, स्कूल से, इस तरह की जगहों से मिल रही हैं। अगर टीचर अपना सही किरदार अदा नहीं कर रहा, जो सीनियर क्लास मेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, या कोई लीडर अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, वो लीडर कहीं का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला, कोई सर मैडम, कोई भी घर का पेरेंट्स, तो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। मतलब सबको अपना अपना किरदार अदा करना है, जब भी जाके बच्चे अपना आगे किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अभी उनका टाइम किरदार अदा करने का नहीं है, उनको समझने का है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह चलना है, क्या करना है। उनके लिए अभी समझने का टाइम है, उन्हें समझाने का टाइम है, उन्हें गाइड करने का टाइम है। उन्हें समझना ज़्यादा है, समझाना कम है। समझाना एक टाइम होता है कि एक 7 साल के बच्चे को आप समझा नहीं सकते हो, आप सिर्फ समझ सकते हो, और फिर उसको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर सकते हो। आगे वो 10 साल का होगा तो आप उसको समझा भी सकते हो। दूसरी जो अहम वजह है किसी भी जवान और बच्चे की नफसियाती मरीज़ बनने की, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर आज के इस टाइम में सही तरीके से किया जा रहा है और सही मिक़दार में किया जा रहा है, तो वो इतना ख़तरनाक नहीं है। पर एज़ अ मशीन हम देखें तो ख़तरनाक ये, और पर ये कि पहले के टाइम पर जो प्रेफर किया जाता था, वो स्पोर्ट्स वगैरह के गेम्स जो होते थे, उसको प्रेफर किया जाता था। बच्चों के छोटे छोटे खेल होते थे, खेल कूद, वो प्रेफर किए जाते थे। एंजॉयमेंट, पार्टीज, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, ये अच्छी थी, ये ज़्यादा अच्छी थी, और ये अभी भी होनी चाहिए। बट अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसकी अहमियत है, वो बना तो उसकी अहमियत है, और उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से, उसकी भी अहमियत है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा एग्जेस में इस्तेमाल हो रहा है, वो गलत तरीके से हो रहा है, और वटेवर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स के साथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की बहुत ज़्यादा आई साइड वीक है, वो हर वक्त मोबाइल चला रहा है पूरे दिन, तो फिर उसकी आई साइड तो और वीक होंगी, तो फिर आप किसको ब्लेम कर रहे हैं। पहली वजह मैंने बता दी पेरेंट्स, घर का माहौल वगैरह वगैरह। दूसरी वजह मैंने बता दी मोबाइल फ़ोन है, उसका असर दिमाग पे
बॉडी से ज़्यादा बढ़ता है। आप समझते हैं बॉडी चला रही है, बॉडी क्या चला रही है, आँखों का काम इतना नहीं है, हाथों का काम इतना नहीं, आपके दिमाग का काम ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग का डायरेक्ट असर इसी पर पड़ रहा है, दिमाग पर असर पड़ रहा है जो आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको तस्वीर भेजता है कि फ़लानी चीज़ आप देख रहे हैं, फ़लानी चीज़ आप सीख रहे हैं, फ़लानी चीज़ आप सुन रहे हैं। आपके ईयर को, आपके आँख को, सारे प्रोसेस दिमाग से चल रहे हैं। हमारी गलतफ़हमी होती है कि हम खुद कर रहे हैं तो दिमाग तक चीज़ जा रही है, दिमाग से आपकी आँखों तक, हाथों तक पहुँच रही है जो भी आप कर रहे हैं। तीसरी वजूहात, बाहर के लोग मतलब क्या, मैंने बता दिया आपको, घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर के लोग आ जाएंगे, पर यहाँ पर बाहर के लोग से मुराद देख के होल सोसाइटी में कौन कौन आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में आप उनके माँ बाप वगैरह वगैरह रिश्तेदार आ जाते हैं, आप जिनसे लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते वो भी आ जाते हैं, जिनसे मिलते हैं वो भी आ जाते हैं। तो आप जब घर से मोहल्ले से बाहर निकलते हो तो आपको एक पूरी सोसाइटी मिलती है। अब वो सोसाइटी आपके जिस सिटी कंट्री में रहते हैं वो उसके अंदर तक भी, आप फिर बाहर जाते हैं कहीं और, वहाँ पे भी आपको सोसाइटी ही मिलती है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग, हर कंट्री की सोसाइटी है, माशरा है, वहाँ पे तरह तरह के लोग होते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो भी सोसाइटी है। वी मेक सोसाइटी, हम सोसाइटी को बनाते हैं। तो इसका मतलब हर इंसान सोसाइटी बना रहा, अपना अपना कल्चर, अपना कास्ट, अपनी सोसाइटी, अपना कंट्री का जो भी रूल्स लिमिट वगैरह वगैरह है उस पर चल रहा है, तो वो सोसाइटी बनी हुई है। सोसाइटी में वो बंदा नहीं आता जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, लिमिट्स को फॉलो नहीं करता, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सोसाइटी में नहीं आते, वो सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। सोसाइटी कौन बनाता है, जो जानता है कि हम इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी रहेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन से सोसाइटी बनेगी, और वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटीज़ ही वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ बना सकती हैं।